हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं माटी की मूर्ति पर भाग 9, जिसमें परमेश्वर की क्लास आज होने वाली है भाग 9। इससे पहले हम भाग 8 करा चुके हैं। रजिया, बालदेव सिंह, सरजू भैया, मंगल, रूपा की आजी, देव और बाल गोविंद भगत भौजी। तो आज की 9 क्लास है हमारी परमेश्वर। तो आप सभी बाकी जो आठ क्लासेस कराई गई हैं उनको देखना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा और अपनी कमेंट में हमें राय दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं परमेश्वर को क्लास 9। हमारे लेखक जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये क्या कहते हैं इसको जानते हैं। देखिए, परमेश्वर जो है ये भाग 9 है हमारी क्लास का आज का। इससे पहले 8 क्लास करा चुके हैं, सभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो लेखक कहते हैं कि उस दिन अपने दफ्तर में काम काज के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था। यानी लेखक क्या है, उस दिन दफ्तर में कागज़ के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गाँव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है। यानी बेजान है। परमेश्वर क्या है, बेजान है, बोल नहीं रहा है और जाने बेचारा बचता है कि नहीं। अब बचेगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। उसकी खबर कौन लाता है लेखक को, यानी परमेश्वर की खबर कौन लाता है, यानी श्री राम लाता है। परमेश्वर मेरी पट्टीदार का ही एक व्यक्ति है, लेकिन ना तो इतनी निकटता उससे है और दूसरी उसमें ऐब भी ऐसे हैं जिनको देखते हुए उनके लिए यानी काम धाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुरी जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब देखिए, उनमें एक ऐसे ऐप थे कि वो काम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुरी जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर बेफिजूल खर्च है, आवारा है। सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया है। कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी ज़मीन बेच ली और अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर गांजा फूंक दिया। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगा दिया। तो परमेश्वर ने क्या है, उनके परिवार की इज्जत में क्या है, बट्टा लगा दिया और अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है। खुद भी अब फटे हाली में मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष किया और फिर काम में लग गया। किंतु ज्यों ही शाम हुई, काम की भीड़ छटी और थोड़ा निश्चिंत हुआ, परमेश्वर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया परमेश्वर को खबर सुनते ही। और यह परमेश्वर का घर है, पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मंडैया, एक ही राम मंडैया, वही चौकीदार, भंडार घर और शयन घर। ठीक है, उसको कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखिए फिर क्या होता है। फिर उसी भंडार घर में यानी उसी में उसकी माँ रहती और उसकी पत्नी भी, भाई भी, बाल बच्चे भी। बूढ़े पिताजी उसी के ओसरे के एक कोने में और दूसरे कोने में यह परमेश्वर यानी पुआल पर पड़ा है। और एक पुराने फटे चितड़े दोहर से हवा के लिए आड़ कर दी गई है कि कोई इसमें हवा ना आए, इसको परेशानी ना हो। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है। तो परमेश्वर को क्या है, भीषण रोग ने पकड़ा है, यानी अतिसार रोग ने। तो उसको कैसे रोग ने पकड़ा है, अतिसार ने, जो 104 डिग्री का बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले आ रहे हैं, तो उसको हम अतिसार बोलते हैं। यानी सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओतप्रोत, तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी। यानी बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी, सुकड़ी, सहमी और सिसकती हुई बैठी है। यानी अतिसार क्यों हुआ, अब जानिए कि परमेश्वर को अतिसार क्यों हुआ। इधर खाने पीने में दिक्कत थी और कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट भर ठूंस लिया और शकरकंद
पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ आया और वह अर्ध चेतना पड़ा है। कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं और आंखें जो जो बिल्कुल धंस कर कटोरा नहीं गहर में चली गई है। तो ऐसी उसकी स्थिति होगी है परमेश्वर की। तभी क्या है कि तबाही का वक्त नहीं था, यानी तबाही का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदी अस्पताल के वैद्य जी को बुलाया गया, यानी तभी का वक्त नहीं था और उसको बुलाया गया पास के वैद्य जी को। उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु कहते गए यानी लक्षण अच्छे नहीं हैं। तो वैद्य जी बताते हैं कि इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए, यानी अगर इसने रात पकड़ लिया तो कोई आशा है, वरना तो ये चल बसा है। वह रात नहीं निभी और परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर, गांव वालों को अफसोस में डालकर ये चलता बना। देखिए गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब होली, दशहरा, दीपावली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती, परमेश्वर के लिए यानी उषा से ली जाती। और निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरों को रोशनी और गर्मी देती है। यानी बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा तेज था और किंतु पढ़ा नहीं, यानी परमेश्वर पढ़ने में बड़ा तेज था लेकिन पढ़ा नहीं। और बड़ा गोरा चरहरा नौजवान, एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी, यानी काल क्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल शुद्ध हुआ थे। अंततः शाना होते ही घर का मालिक बन बैठा, यानी एकदम चालाक हो गया तो घर का मालिक बन बैठा। और घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी। मन की हाथ की रोज़ पैठिया जाता और जब तब शहर जाता, हर मेले में ज़रूर ही जाता, यानी मौका मिले तो तीर्थ की दौड़ भी लगा आता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे, यानी गांजे के दम लगने लगे और पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर एकदम बिल्कुल आकंचित हो बैठा, किंतु यह अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। क्यों नहीं ला सकी? क्योंकि गांजा छूटा, भांग की चिलम जलने लगी और मेरी और भांग को कोई पूछता नहीं और इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता है। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियां चुनकर लाता और सुखाता सजोकर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोल और कई जोड़े झाल बने रहते, यानी शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मंडैया गुलजार हुई, यानी 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हो, किंतु इससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आता, यानी रसिक स्वभाव। दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लगा रहता। और वहाँ गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियाँ तक देते, किंतु बच्चे और नौजवानों का झुंड हमेशा उसको आगे पीछे दौड़ाता फिरता। यानी खेत में तोरी फूली की परमेश्वर की होरी पहुंच गई, यानी खेत में क्या है, तोरी फूली तो परमेश्वर की होरी पहुंच गई। यानी सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया था। तो यानी सरसों का पीला फूल देखते ही क्या परमेश्वर होली के गाने शुरू कर देता है। और जिस दिन वसंत पंचमी हुई उस दिन से तो मानो उसे
उसे जिस दिन से बसंत पंचमी हुई, मानो उस दिन से तो उसे यानी बदमाशियों का लाइसेंस मिल गया। यानी जिस दिन से बसंत पंचमी आई तो वो बदमाश बन गया, यानी पेट काट काट कर पैसे बचा कर रखता। देखिए, पेट काट काट कर क्या है, वो अपने लिए पैसे बचा कर रखता, और इन दिनों के लिए, किन दिनों के लिए, बसंत के दिनों के लिए। यानी डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया। तो पेट काट काट कर डफ पर क्या है, अपना चमड़ा चढ़वाया, और झाल में नई डोरी लगवाई। ठीक है, यानी ढोलक पर नया गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद भी हा हा हू से गांव में कोलाहल मचा रहता। ठीक है, कोलाहल मचा रहता। और ऐन होली के दिन, यानी ऐन खास होली के दिन क्या होता था, भोर से ही यानी सुबह से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। यानी भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, और चीनी ना हो तो गुड़ ही सही, और बड़ी बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पिसवाता, और उन्हें पानी, दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता, फिर उन्हें लेकर गांव से निकलता। चाहे गुरुजन हो या छोटे बच्चे, जो उनके सामने आए उन पर कीचड़ पड़ी, और कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। यानी कोई कुछ भी कहे, उसे परमेश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि होली के दिन की गालियां तो आशीर्वाद होती हैं ना। यानी गांव भर को भत भूत कर वह सरहे में निकलता। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले, उसकी तो दुर्गति ही समझिए। यानी कीचड़, गोबर, पानी, बस सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया, और इस कीचड़ उछाल में अजब यानी धमाचौकड़ी मचती। कोई इधर भागता जा रहा है, कोई उधर भागता जा रहा है, ललकारें दी जा रही है, हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। और इस तरह दोपहरिया आई, तब सब पोखरे में पहुँचे, और वहाँ खूब उबक चुबक हुई, और तब घर पहुँचे। यानी भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, और नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई, और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही क्या बात करता, यानी सिर के बाल, देखिए सिर के बाल तक लाल बने रहे। और बीच में परमेश्वर का डफ, चारों ओर झाल, करताल, झांझ लिए गाने बजाने वाले उन्हें अपार दर्शन घेरे रहते। परमेश्वर क्या सिर्फ डफ ही बजाता, निसंदेह उसके हाथ ताल पर डफ पीटते जाते, किंतु उसके तो अंग अंग मानो गा बजा रहे हैं। यानी उछल कूद नाच हा हा करता। परमेश्वर केंद्र में ही नहीं था, वह इस साज सज्जा का पूरा केंद्र बिंदु था। गांव के धनी गरीब एक एक के दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग करता। अंत में वह शिव मंदिर जाता, और वहां से बड़ी रात बीते यानी चेता गाते लौटता। परमेश्वर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु वैसा रंग कहाँ जम पाता जैसा उसने जमाया था। और यूं ही दशहरे की 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता था। ठीक है, गांव में कोलाहल मचाए रहता। और मेरे गांव में इन 10 रातों में ओझा लोग द्वारा भूत खेलने का रिवाज था। यानी अब करीब करीब ख़त्म हो रहा है, किंतु इस मृतप्राय चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी थी, और अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को यानी न्योता देकर बुला लेता। और बीच में धूप जल रही है, और धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर और ओडुहल के फूल एक पंक्ति में रख दिए गए हैं। और उस पंक्ति के आगे यानी बैंत की एक लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, यानी झांझ बजा रहे हैं, और गीत का स्वर उठान की ओर
यानी गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं कि उनमें से किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत यानी ब्राह्मण, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि हैं और उनके आया भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे और पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से शरीर हिलाते हिलाते यानी बेंत उठाई और उस बेंत से अपने शरीर पर तड़ लगे मारने। ओझा बेंत से शरीर को पीटते जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, देखो देखो महाराज घोड़ा कमज़ोर है, यानी देखो महाराज घोड़ा कमज़ोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। और बड़ी आरजू और मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा कोहनी ज़मीन पर टिकाने लगे और यहाँ तक कि ज़मीन खोद दी और बत्ती जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती अंगार वाली ढकनी रख लेना आदि करतब भी दिखाए जाते और अंत में भेटी ठीकी जाती और मन की बात कहकर उसकी पूर्ति के उपाय बताकर भूत चला जाता और भूत आते ही दर्शन मंडली में खलबली मच जाती, यानी अजब गजब प्रश्न किए जाते और चीज़ें मांगी जाती। परमेश्वर के हाथ में मानो भूत का सूत्र हो और जिस जिस भूत को चाहे वह यानी मंगा सकता था, यानी कभी कभी वह खुद अपने पर भी भूत बुलवाता और उसके भूत अजब किस्म के होते, यानी नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाते, यानी प्राय परमेश्वर के भूत से ही मंजलिस खत्म होती, क्योंकि वह खाओ कर लोगों पर, खासकर बच्चों पर टूटता और भगदड़ मच जाती। हंसते हंसते परमेश्वर की यशोगाथा गाते लोग घर आते। तो ऐसा दृश्य था हमारे परमेश्वर का। और कहते हैं, देखिए दिवाली कोई सजावे और लुकाठी भाजने का इंतजाम वह करता, यानी बांस की कपोलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमाचियों में उन्हें गूंथ लेना और शाम होते ही उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरहे को जगमग कर डालना। यूं ही होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता, यानी गांव भर के पुआल, डंठल आदि इकट्ठा कर एक महान टीला बना देता। जो लोग सीधे नहीं देते उनकी चीज़ें चोरी भी कर लेता और उसी पर डाल देता। प्राय वह खुद ही उसमें आग लगाता और वह तरह तरह के कौतूहल से उसे जलाता बुझाता, यानी अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाता, उन्हें जलाता बुझाता। कार्तिक पूर्णिमा आई, बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ यानी गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया। टिकट कौन कटाता है, यानी टिकट कौन कटाता है? जब पैसे रहें तो भी टिकट कटवाना उसकी शान के खिलाफ था। अब तो पैसे प्राय रहते ही नहीं और रास्ते भर टिकट चेक करने वालों से आँख मिचौलिया होते जाता रही। और स्टेशन पर पहुंचने के पहले ज्यों ही गाड़ी धीमी हुई कि रफू चक्कर कदाचित स्टेशन पर पहुंच गया तो तार के घेरे फांद फूंद कर निकल चला। और कभी धक्का मुक्की भी हो गई तो मारपीट भी कर ली। और परमेश्वर के ख्याल से मलेच्छ को पैसा दे देने के बाद गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं रहता। यानी पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या ना तमाशे करता, यानी कभी सिर पर त्रिपुंड चंदन किए गंगा किनारे स्नानार्थी को सुफल पढ़ा रहा है, यानी कभी मंडली के बीच में परमाहंस साधु बना बैठा
लोगों को मनोकामना सिद्ध के लिए यानी भभूत बाँटता। यानी देखिए क्या है वो यानी कभी कभी मंडली के बीच में परमांश बन जाता है, साधु बन जाता है और मनोकामना सिद्धि के लिए वो भभूत बाँटता रहता है। कभी अभी देखिए कभी वह ओझा बनी, ओ, कभी वह ओझा बना कभी वह ओझा बना और कितनी ही कुल कुल कामिनियों की गोद भर रहा है। देखिए कभी क्या ओझा बन जाता है और कुल कामिनियों की गोद भर रहा है, और इन तमाशों से जो पैसा मिल जाए, और मंडली भर में मिठाइयाँ बाँट दी और गांजे उड़े। देखिए इन तमाशों में प्रवचन का भाव कभी नहीं था, और था तो सिर्फ मनोरंजन का आमोद प्रमोद। प्रवचन तो उसमें थी ही नहीं। अगर यह होती तो बेचारे की यह दुर्गति क्यों होती। वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए ही आते हैं और हंसते हंसते ही चल देते हैं। तो ऐसे लोगों में से था हमारा परमेश्वर। आगे देखिए इधर आखिर में जब उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई और एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था। क्यों जी यह क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर नहीं देखो, अपने माता पिता की ओर तो ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों की ही जिम्मेदारी समझो। यानी तुम कोई सुंदर कुंद जहन आदमी नहीं, तुम में काफ़ी अकल है, बुद्धि है। यानी उससे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोज़गार देखो। शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो और भोजनालय खोल लो और खा पी के कुछ पैसे बच ही जाएंगे। और मैंने कई ऐसे आदमियों के उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोज़गारों से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे थे, और उस समय तो कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद सुना परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है, और इस भोजनालय के लिए उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कड़ा था उसे बेच लिया, और कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। और ऐसा उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसा आते ही फिर उसने क्या किया? फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली। और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया। चाचा साहब खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंटाहा की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा कठिन काम है। और इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूंके, किंतु मेरे ज़्यादा पैसे तो खाने वालों के जिम्मे रह गए। अच्छा क्या हुआ? उस जन्म में मैं ताड़ के पेड़ होंगे, उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा और खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसे? चाचा जी वह हंस रहा था और खिलखिला और खलखल। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया ना, उसका कंठा तो तुमने बराबर कर दिया, और बचा ही क्या? आप देखिए फिर क्या होता है। देखिए कंठा क्या होगा? कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं, सब लोग बराबर होंगे ना, सबके कंठे होंगे, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राज ना भी हो तो यह करिया मुसहार की जोरू कौन कंठा पहनती है? चाचा जी सुख मिलता है या तो तकदीर से
या मेहनत से, और मेहनत मुझसे बनती नहीं और तकदीर अच्छी नहीं, और फिर भांग पीकर हा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। और मेरे लिए देखिए, मेरे लिए चिंता मत करो, मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से से चूर उसे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ बोला, मालिक है सिया राम, यानी मालिक है सिया राम और सोच मन काहे का, मालिक है सिया राम सोच मन काहे का, गाता चलता बना और मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग कसता गया। तो यहीं पर आपका ये परमेश्वर आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इससे पहले हम 8 क्लासेस करा चुके हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और हमारे चैनल को सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी मित्रों को नोटिफिकेशन मिल सके, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।